हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी इन योर पॉकेट। और ये हमारी एनपीओ की 4th क्लास है। 3 क्लास इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप चाहें तो इस क्लास से ही पूरे 10 मार्क्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और इस इसके बाद एक क्लास आने वाली है क्लास 5th, जो क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी। आप 5 क्लास पढ़ के एनपीओ की 5 क्लास पढ़ के पूरे 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इस क्लास 4 को देखने से पहले वाली 3 क्लासेस आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वहां पे बेसिक्स हैं, है ना। टर्म्स दी हुई हैं सारी एनपीओ से रिलेटेड, कौन कौन से टर्म्स, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, है ना। क्लियर है सारी बातें आपको। लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस, क्या क्या आता है एनपीओ के अंदर। अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी, एक्रूअल बेसिस, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट, तो आपको ये क्लास थोड़ा दिक्कत कर सकती है। क्लियर है ना। 5 क्लास में अपन पूरा एनपीओ कवर कर रहे हैं। पहले की 3 क्लासेस आप देख लें, और ये वाली क्लास और है। दूसरी बात, इसमें जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शीट मैंने बना के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, और पहले की क्लासेस में भी वो डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो वो प्रैक्टिकल शीट से क्वेश्चन देख के करना है अपने को। क्लियर, वहाँ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल हाथ के हाथ। यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट नहीं मारना सीधा कि भाई उठाया और चिपका दिया अपनी नोटबुक में, बिल्कुल कि सर हो गया काम। आपको देखना है अच्छे से। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आपने 5 क्लास देख ली, पूरे एनपीओ के 10 मार्क्स आपके कवर हैं। क्लियर, देखिए जरा। सबसे पहले शीट निकालिए आप, और शीट का क्वेश्चन नंबर 11 आप शीट में से क्वेश्चन नोट कर लें आप अपनी नोटबुक में। उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करें, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, आपको दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018। आपको 31 मार्च 18 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। किसकी हेल्प से? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। वो दिया हुआ है आपको। और रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में 2 साइड, रिसिट दी हुई है, दूसरा पेमेंट। एक बात और मजे की, सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें कोई भी एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं है। आपको सिर्फ आइटम्स को ही समझ के क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या बनाना है आपको बेटा? इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं हम, वो कौन से बेसिस पे बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। कौन सा बेसिस? एक्रूअल बेसिस। और एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है बेटा? एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ करंट ईयर शुड बी रिकॉर्ड, ओनली करंट ईयर के रिकॉर्ड करने हैं आपको। कब के रिकॉर्ड करने हैं? करंट ईयर के, है ना। चाहे इनकम एक्रूड हो गई हो, रिसीव हुई हो ना हुई हो, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए हो, पे किए हो या ना किए हो, लेकिन कब से रिलेटेड हो? वो करंट ईयर से। तो आपको उनको क्या करना होगा बेटा? करंट ईयर में ही क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है। बना रहे हैं हम कब के लिए? 31 मार्च 2018 के लिए। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनाना है। वहां पे 2 चीजें होंगी, रिसिट और पेमेंट। अब रिसिट एंड पेमेंट में सारे टाइप के रिसिट पेमेंट आते हैं। कौन कौन से? कैपिटल रिसिट भी आते हैं, रेवेन्यू रिसिट भी आते हैं, कैपिटल पेमेंट भी आते हैं, और रेवेन्यू पेमेंट भी आते हैं। लेकिन इस रिसिट एंड पेमेंट में से सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाले आइटम्स ही, कौन से आइटम्स? रेवेन्यू नेचर वाले आइटम्स कहां आते हैं बेटा? एनपीओ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं रेवेन्यू नेचर वाले आइटम। चलिए शुरू करते हैं। बाय सैलरीज 3500। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है पेमेंट साइड में सैलरी। सैलरी क्या है बेटा? रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है, यानी कि वो क्या हो गया अपने लिए? एक्सपेंस। तो सैलरी हमने दिखा दिया यहाँ पे 3500। रेंट एंड रेट्स 1200 से हमने रेंट एंड रेट्स दिखा दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 100, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डाल दिया अपने 100 रुपीज से। पोस्टेज एंड स्टैंप 220, पोस्टेज एंड स्टैंप 220, क्योंकि सारे के सारे एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस हैं? ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है। लेकिन इसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्टील अलमीरा। क्या लिखा हुआ है बेटा? स्टील अलमीरा। अब ये स्टील अलमीरा जो है, ये क्या है? असेट है। स्टील अलमीरा को खरीदने के लिए आपने क्या किया? पेमेंट दिया। तो ये कौन सा पेमेंट है? कैपिटल पेमेंट है। आपको इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करना। डिफेंस बॉन्ड्स आपने खरीदे, और डिफेंस बॉन्ड्स खरीदे, ये भी क्या होता है बेटा? असेट्स होता है। ये भी कैपिटल पेमेंट है, ये भी यहाँ पे शो नहीं होगा। और लास्ट में क्या दिया हुआ है? बैंक और कैश का क्लोजिंग बैलेंस, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। असेट्स होता है, बैलेंस शीट में आएगा। रिसिट पे आते हैं। रिसिट पे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है सबसे पहले 5900 का सब्सक्रिप्शन है। लेकिन उसके बाद उसमें नीचे इन्फॉर्मेशन है, क्या बोल रहे हैं आपको? इंक्लूडिंग 200 फॉर 16-17। ये कब का है बेटा? हमारा ईयर कौन सा है यहाँ पे? 17-18 है। लेकिन इसमें से 200 कब का सब्सक्रिप्शन है? 16-17 कब? तो वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस बना रहे हैं, तो सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने हैं। 150 कब का है बेटा? 18-19। ये कौन सा ईयर है? नेक्स्ट ईयर। तो इसके भी अपने को क्या करना पड़ेगा?
माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर का सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन हमें लेने। कितना अमाउंट आया 5550। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से लेकिन स्पेसिफिक नहीं है इसका कोई नेचर, तो क्या करेंगे इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ेगा। क्वेश्चंस देख रहे हैं हम अभी। सेल ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 600 और सेल भी कितने में किया है 600 में, रिसिट भी कितना हुआ है 600, तो ना तो प्रॉफिट है ना लॉस, ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसको सेल कर रहे हो तो आप एक कौन सा नेचर है कैपिटल नेचर, असेट्स को बेच रहे हो, तो इस ये यहाँ पे तो आना नहीं चाहिए। यहाँ पे कब आता बेटा ये जब कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता, तो इसको हम दिखाते हैं यहाँ पे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 40 रुपीज़, ये भी यहाँ पे आएगा। एंट्रेंस फीस 100 रुपीज़ यहाँ आएगा सारे आइटम्स। लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ है, ये कौन सा रिसिट है कैपिटल रिसिट, बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्या करना है अब लास्ट में आपको प्लस कर देंगे सारे इनकम्स, एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचा 1520 से क्या आ गया अपना सरप्लस आया, और ये सरप्लस कैसे आया बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर है। आपको ये सॉल्यूशन की शीट भी नीचे मिल जाएगी, सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको नीचे मिल जाएगी, नोट कर लें या तो आप चलते वक्त, नहीं तो प्रॉब्लम आ रही है तो बाद में भी आप यहाँ से अटैचमेंट ले सकते हैं। क्लियर है। रेवेन्यू अकाउंट हम रेवेन्यू आइटम्स को डाला हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारी शीट का। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो क्वेश्चन नंबर है बेटा 13। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 12 लिख दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फ्लैज क्वेश्चन है ये। 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसिटेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ पटियाला क्लब prepare an income and expenditure account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as at that date। आपको उस डेट की क्या बनानी है बैलेंस शीट बनानी है, और साथ में क्या बोल रहे हैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से। ऑन 31st March 17 हमारा करंट ईयर कब एंड हो रहा है, कब के लिए बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर 31st March 18। ये कब के लिए बोल रहे हैं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 31st March 17, तो ये कब की बात कर रहे हैं बेटा ओपनिंग की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर का क्लोजिंग यानी करंट ईयर का ओपनिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द क्लब पजेस बुक्स वर्थ ₹20,000। क्लब के पास बुक्स कितनी थी 20, और फर्नीचर कितने थे 8500 के, तो ये दोनों क्लब के लिए क्या होते हैं असेट्स होते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज असेट्स एट द रेट 10%, और आपसे क्या बोल रहा है ये कि इन असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है आपको कितना परसेंट से 10% से, इंक्लूडिंग द परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और जो करंट ईयर में आपने परचेज किया इन असेट्स की उसको भी इंक्लूड करते हुए जो वैल्यू आएगी उसका 10% पे आपको क्या लगाना होगा डेप्रिसिएशन लगाना होगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 350 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 550। तो सब्सक्रिप्शन की बात करते वक्त ध्यान में रखना है, इस एडजस्टमेंट को वहां पे ट्रीट करेंगे इसको। द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। कह रहा है 3 महीने का रेंट एडवांस दिया हुआ था बिगिनिंग में भी और एंड में भी, यानी कि करंट ईयर में तो हमने टोटल पे कितना किया होगा पूरा 12 months का ही किया होगा, क्योंकि भाई देखो हमने ओपनिंग में 3 महीने का एडवांस पे कर दिया, यानी करंट ईयर कितने महीने का पे करना चाहिए था 9 months का, लेकिन करंट ईयर में भी 3 महीने का एडवांस दे दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यानी कि पूरे कितने महीने का दिया 12 का, और करंट ईयर में शो भी कितना करना है 12। तो शो करने का तरीका क्या है वो क्वेश्चन करते हुए देखेंगे अभी। आइए शुरुआत करते हैं रिसिट साइड से। सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या होगा बेटा कैश या बैंक। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश अकाउंट की तरह होता है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, ये यहाँ पे शो नहीं होगा। एंट्रेंस फीस कितना दिया हुआ है एंट्रेंस फीस आपको 550, तो एंट्रेंस फीस हमारे लिए क्या है रिसिट यानी कि इनकम, और इसका नेचर भी क्या होता है रेवेन्यू नेचर होता है, तो आप इसको शो कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन से साइड इनकम साइड में। चलिए आगे बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको 18,000, क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 18,000, कितना अमाउंट है बेटा 18,000, और नीचे इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹350। करंट ईयर के बिगिनिंग में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 350 का आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा 350 का करंट ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था, तो उस पर्सन ने पे कब किया होगा में वो करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर के 18,000 में वो इंक्लूडेड है। इनकम कब की है लास्ट ईयर की, मिला कब है करंट ईयर, तो उसे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्लियर। आगे चलिए। 550 वर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है 550, यानी कि वो कब का है करंट ईयर का, लेकिन मिला या नहीं मिला नहीं मिला,
लेकिन इनकम कब की, करंट ईयर की। तो रिकॉर्ड भी कब करना है आपको, करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। कैलकुलेट करने के बाद कितना आया ये 18,200। आप एक छोटी सी बात याद रखिए, एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, करंट ईयर की चीज़ों को करंट ईयर में मिला दो और जो करंट ईयर की चीज़ें नहीं उनको हटा दो। तो हमें रिसिट दी हुई है सब्सक्रिप्शन की, कितनी दी हुई है 18,000। अब वो आपसे नीचे बोल रहा है कि बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन कितना 350, तो ये बेटा कब का था, लास्ट ईयर का, हटाओ इसको माइनस करो। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है 550, इसको ऐड कर दो। क्लियर, आगे चलिए। डोनेशन कितना दी हुई है 1650। डोनेशन स्पेसिफाइड नहीं है, कौन सी है, स्पेसिफिक है, जनरल है, तो क्या मानेंगे इसको हम जनरल। और करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाएंगे क्योंकि इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस तो क्या होती है, कैपिटल नेचर, बैलेंस शीट में आती है, इसको छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 240, इंटरेस्ट मिला है बेटा, ये क्या मिला है, इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट किस पे मिला है, डिपॉजिट्स पे मिला है 250। तो देखो ये इंटरेस्ट आपके साथ हमेशा धोखाधड़ी करेगा, जितना होगा उतना नहीं होगा, मतलब जितना दिख रहा होगा उतना नहीं होगा, कुछ और होगा। हमेशा एक बार कैलकुलेट करके देखना। तो देखो पेमेंट साइड में आपको एक चीज दी हुई है 8% फिक्स डिपॉजिट, कितने अमाउंट के दिए हुए हैं बेटा, 12,000 के 8% फिक्स डिपॉजिट दिए हुए हैं। इस पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था 8%, और मंथ्स और लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपने ये परचेज किया था 1 अक्टूबर 17 को, यानी कितने महीने का मिलना चाहिए 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का जब आप निकाल के देखोगे तो वो आएगा 480। कितना आएगा बेटा 480, और आपको रिसीव कितना हुआ है 240। देखो मैंने कहा था ना आपसे, जो दिख रहा होगा वो नहीं होगा। मिलना चाहिए था कितना 480 और मिला कितना है आपको 240, यानी कि 240 इसमें से अभी भी क्या है, एक्रूड है। एक्रूड मतलब क्या होता है, अर्न बट नॉट रिसीव। तो हम क्या करेंगे, हमने तो बोला था एक्रूअल बेसिस पे बनाना है, यानी कि करंट ईयर की चीजें करंट ईयर में ही शो करना पड़ेगी। तो देखो बाय डोनेशन कितना लिखा आपने, सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना लिखा 250 लिखा हमने, और नीचे क्या कर दिया ऐड एक्रूड इंटरेस्ट कितना 240, तो बाहर कितना आ गया 480। आ गई आपको बात समझ में। आगे देखिए, प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट करवाने से अपने को क्या मिली, इनकम मिली 2320, इनकम है हमारी ये। डोनेशन, ये कोई टूर्नामेंट फंड नहीं है ना जिसके अपन अकाउंटिंग अलग से करें, जनरल है तो ना। इधर देखिए रेंट, रेंट कितना मिला है, अब देखिए जरा पेमेंट साइड में रेंट हमने पे कितना किया है 1680। अभी 1680 है, तो मैंने आपको समझाया कि ये तो बेटा पूरे 12 मंथ्स का ही है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, कह रहा है हमने 3 महीने का क्या कर दिया, एडवांस दे दिया था ओपनिंग में, यानी कितना 420। तो ये कब का है 420, लास्ट ईयर का, सॉरी ओपनिंग में क्या था, ये एडवांस था, तो कब का है ये करंट ईयर का। तो करंट ईयर वाला तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन करंट ईयर में भी क्या है, क्लोजिंग में भी एडवांस है, यानी कि ये कब का है नेक्स्ट ईयर का 3 महीने का ही, इसको हटाना पड़ेगा। तो बाहर तो कितना ही बचने वाला है 1680। उसके बाद नेक्स्ट है वेजेस 2450, वेजेस दिखाएंगे 2450 से। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, करंट ईयर का ही होता है 720। बुक्स परचेज, बुक्स क्या है असेट्स, इसे हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे क्योंकि असेट्स है ये। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस तो जनरल एक्सपेंस है। और नीचे दिया हुआ है आपको टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 2020, लेकिन एक चीज रह गई अभी, डेप्रिसिएशन के बारे में नीचे बोला था 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखो बेटा 2 असेट्स है हमारे पास, एक तो थी बुक्स, बुक्स ओपनिंग में थी 20,000, कितनी बुक्स थी हमारे पास 20,000 की बुक्स थी। पेमेंट साइड में 2480 की बुक्स और खरीदी हमने, तो टोटल हो गई 22480। इस पे लगाया डेप्रिसिएशन 10%, कितना आया 2248। और फर्नीचर तो वही है जो ओपनिंग में था 8500, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 10%, कितना आया 850। कितना आ गया टोटल डेप्रिसिएशन 3098। लास्ट में क्या करेंगे, सारी इनकम्स को ऐड करेंगे, उसमें से क्या करेंगे बेटा एक्सपेंस को माइनस, क्या आ जाएगा अपना सरप्लस। क्लियर, सरप्लस क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सिर्फ और सिर्फ अभी क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आपसे क्या और पूछ रहा है ये बेटा, बैलेंस शीट भी पूछ रहा है साथ में। क्या पूछ रहा है, बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट पूछ रहा है तो ध्यान से बात सुनिएगा मेरी। जब हम क्लास 11th में बैलेंस शीट बनाया करते थे तो लायबिलिटी साइड में हम क्या दिखाते थे, कैपिटल दिखाते थे। क्या दिखाते थे, कैपिटल, क्योंकि वहां पे क्या होते थे, कोई ना कोई ओनर होता था। कौन होता था, ओनर। तो ओनर ने जो फंड लगाया वो क्या होता था, कैपिटल। लेकिन यहाँ पे बेटा ओनर्स नहीं होते, यहाँ पे कौन होता है, मेंबर्स। तो मेंबर्स जो पैसा लगाते हैं उसको अपन कैपिटल ना बोल के, किसी एक पर्सन का पैसा नहीं है, सबने मिलजुल के लगाया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। क्लियर।
तो वहाँ पे भी जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाते थे, तो ईयर एंड में कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता था? ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती थी, और ओपनिंग कैपिटल आपको जनरली गिवन होती थी। यह हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना के निकालते थे। सेम काम आपको यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि करंट ईयर का ओपनिंग और लास्ट ईयर का एंड, यानी कि 31 मार्च 17 की जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उन इंफॉर्मेशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखिए, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, कौन से अकाउंट का? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा होगा आपको शीट में 3190, ये क्या है बेटा? कैश का ओपनिंग बैलेंस। और कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? असेट्स कब के लिए? करंट ईयर के एंड के लिए या ओपनिंग के लिए? ओपनिंग के लिए, यानी कि लास्ट ईयर का एंड, एक ही बात। तो आपने उसको यहाँ पे मेंशन किया। ओपनिंग में बुक्स थी 20,000 नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन है, और फर्नीचर था 8500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350, ये भी नीचे गिवन है, और रेंट कितना प्रीपेड था? 420 एडवांस में दिया हुआ था आपने, ये भी नीचे इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है। इन सारी इंफॉर्मेशन को आपने ऐड कर दिया। कोई भी लाइबिलिटी हमारे पास ओपनिंग में नहीं थी, अगर होती तो उसको माइनस कर देते। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल गया बेटा? कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड जो निकला वो कौन सा कैपिटल फंड है? ओपनिंग कैपिटल फंड है। कौन सा कैपिटल फंड है बेटा? ये ओपनिंग कैपिटल फंड है। कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी है इसको? आप देखनी है इसको निकालने के लिए आपको ओपनिंग इंफॉर्मेशन देखनी है। करंट ईयर के जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन थी, जो भी करंट ईयर के स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन थी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। जैसे कैश का ओपनिंग बैलेंस, कोई भी ओपनिंग वाली असेट्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ओपनिंग वाले सारे आइटम्स लेके आपको क्या कर देनी है? ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकाल देना है सबसे पहले। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, आप यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से, आपको अच्छे से आ जाएगा अगला वाला क्वेश्चन। फिर क्लियर है? चलिए, अब आप क्या करेंगे? करंट ईयर की एंड वाली बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए, करंट ईयर के एंड वाली बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश का कौन सा बैलेंस डालेंगे? क्लोजिंग वाला। तो देखो बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाओ, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2600, वहां से हमने उठाया 2600। बुक्स हमारे पास थी 20,000 की। कितनी बुक्स थी? 20। हमने कितनी और परचेज की? देखिए पेमेंट साइड में गिवन होगा 2480, और वहां पे डेप्रेशन माइनस कर दिया हमने, 2248 का डेप्रेशन माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया? 20,232। ठीक है, बुक्स। फर्नीचर कितना था हमारे पास? 8500, डेप्रेशन लगाया 10%, 850, कितना आया? 7650। सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है? एंड वाला लिखना है हम, 550। रेंट ओपनिंग में भी प्रीपेड था, क्लोजिंग में भी 420। एफडी करवाई हमने, वो पेमेंट साइड में गिवन है। अभी एफडी हमारे लिए क्या है बेटा? असेट्स है 12,000। अब आपने एक चीज कैलकुलेट की थी कि इस एफडी पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? कितना मिलना चाहिए था? 480। 480 में से 240 मिल चुका है, 240 नहीं मिला है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्रूड। तो ये हमारे लिए क्या है? असेट, एक्रूड इंटरेस्ट। 240 से यहाँ शो कर दिया आपने उसको। चलिए आ जाइए अब लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड में ओपनिंग कैपिटल फंड आपने निकाला बैलेंस शीट में पीछे 32460 से। उसके बाद सरप्लस जो आया था वो आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब ये लाइफ मेंबरशिप फीस भी क्या होती है? कैपिटल रिसिट, मेंबर्स का पैसा है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं कैपिटल फंड में, आप चाहें तो इसको अलग से भी शो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इन दोनों को ऐड करके बाहर लिख दो अमाउंट, और इसको अलग से शो कर दो, एक ही बात है ना? दोनों में से कोई सा भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये कितना आया? 43692। दोनों साइड का टोटल करेंगे, क्या आना चाहिए अपना? 43692। क्लियर है? आपको बात समझ में आई? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट निकाल के ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। अगर ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग इंफॉर्मेशंस का यूज करके पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हमारी शीट के लास्ट क्वेश्चन की, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं पहले हम, आप क्वेश्चन नोट कर लेना ध्यान से इसको। देखिए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। फॉलोइंग इज द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्री मेडिकल एड सोसाइटी। नाम में दिख रहा है बेटा, देखो मेडिकल एड देते हैं फ्री में। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको, और नीचे दो कॉलम में इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक दिया हुआ है 1 अप्रैल 17, ये कौन सा है बेटा? ओपनिंग वाले आइटम है सारे। और दूसरा कौन सा दिया हुआ है? 31 मार्च 18, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? सारी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है, ईयर एंड वाली इंफॉर्मेशन है। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। मैं देख लेता हूँ एक बार नीचे रफली कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन ड्यू है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन कुछ याद आ रहा है आपको?
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना सीखा था हमने। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया होगा किस लिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स, इसको क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, और क्रेडिटर्स, जो मेडिसिन सप्लायर थे उनसे आपने क्या किया, परचेज किया, तो उनको अमाउंट पे करना है आपको। तो ये बेटा क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। ये भी क्यों दिया हुआ है, परचेजेस निकालने के लिए। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दी हुई है ओपनिंग और क्लोजिंग में। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे आप गड़बड़ करोगे इन दोनों आइटम्स में, सिखाएंगे अभी आपको आगे। देखिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना के कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखिए क्रेडिटर्स निकालते हैं पहले। क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है आपको। देखिए ओपनिंग में 8000, क्लोजिंग में कितना है 12000, यहाँ पे दिया हुआ है। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, ओपनिंग 8, क्लोजिंग कितना 12। चलिए आगे, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक इन्फॉर्मेशन और है। सबसे ऊपर देखो पेमेंट साइड में लिखा हुआ है पेमेंट फॉर मेडिसिन, 30,000 का हमने क्या दिया है, पेमेंट दिया है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, परचेजेस। कैसे निकालेंगे बेटा, बैलेंसिंग फिगर करके इन दोनों को टोटल किया 42 में से किसको माइनस किया, 8 को, कितना आ गया हमारे पास 34,000। चलिए अब उसकी हेल्प से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। वो कैसे, ओपनिंग स्टॉक गिवन, परचेजेस हमने निकाला, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि कंज्यूम कितना किया ड्यूरिंग द ईयर 29। अब बताओ बेटा हमारे लिए एक्सपेंस 34 है या 29 है। एक्सपेंस क्या होता है, जो आपने क्या किया ड्यूरिंग द ईयर यूज किया। ये हमारा एक्सपेंस नहीं, हमारा एक्सपेंस क्या है 29,000, जो आपने क्या कर लिया ड्यूरिंग द ईयर यूज कर लिया। क्लियर। चलिए अब बनाते हैं हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन से ईयर के लिए, 31 मार्च 2018 के लिए। इन्फॉर्मेशन की हेल्प से पढ़ना शुरू करते हैं। रिसिट साइड आते हैं सबसे पहले। कैश इन हैंड 1 अप्रैल 17, बताइए कहाँ आएगा ये। ओपनिंग कैश हैंड दे रखा है आपको, कहाँ आएगा ये, ओपनिंग बैलेंस शीट में, बाद में बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन 50,000, सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ था वो लिख दिया सबसे पहले मैंने 50। अब नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू 1 अप्रैल 17 को सब्सक्रिप्शन ड्यू था। बताओ बेटा कब का है ये, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का, सर प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का कब मिला होगा, करंट ईयर में। क्या करना चाहिए, इसे माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि करंट ईयर का नहीं है, कब का है, प्रीवियस ईयर का। चलिए आगे, सब्सक्रिप्शन ड्यू 31 मार्च 18 को, ये कब का है, क्लोजिंग यानी कब का, करंट ईयर का। तो क्या कर देना चाहिए, इसे हमें ऐड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, ऐड। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1 अप्रैल 17 को 1000 एडवांस मिला हुआ है। ओपनिंग में एडवांस मिला हुआ था, कब के लिए मिला होगा, करंट ईयर के लिए। क्या कर देंगे, इसको अपन ऐड कर देंगे। क्लोजिंग में एडवांस मिला हुआ है 500, 31 मार्च 18 वाला, कब के लिए मिला हुआ है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए। क्या कर देना है, इसे हमें माइनस कर देना है, क्योंकि कब आज का नहीं है, ये कब का है बेटा, फ्यूचर ईयर का है। यानी कि कैलकुलेट होकर टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया, 51,000। चलिए आगे देखो, सेंट्री डोनेशन 14,500 आपको डोनेशन मिला हुआ है, तो डोनेशन को स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है, 14,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट @ 7% फॉर द ईयर 7,000, पूरे साल के लिए आपको इंटरेस्ट मिला है 7,000 इन्वेस्टमेंट पे 7% की रेट से। अब एक बात, आप पूरे क्वेश्चन में ढूंढो कहीं आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है क्या, ढूंढो जरा। पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट है क्या, पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट होता तो हमने कब किया होता है इन्वेस्टमेंट, करंट ईयर। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट हमने इस साल तो नहीं खरीदा, तो यानी कि बेटा ये कब का इन्वेस्टमेंट है, लास्ट ईयर का। तो ये कहाँ शो होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब ये है कितना इन्वेस्ट, कैसे समझें, देखो हमें इंटरेस्ट कितना मिला 7,000, और ये 7,000 कितने के बराबर है, 7% के बराबर, यानी कि फुल वैल्यू कितना हो गई इसकी, 1 लाख रुपीज़। अब आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 1 लाख का 7% कितना आता है, 7,000। हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट थे 1 लाख रुपीज़ के, उस पर इंटरेस्ट हमें 7% के रेट से कितना मिला है, 7,000। लेकिन ये पूरे क्वेश्चन में कहीं भी दिखा नहीं हमें कि हमने इन्वेस्टमेंट कब परचेज किए। तो करंट ईयर में परचेज किए हुए तो करंट ईयर के रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में गिवन होने चाहिए थे हमें, लेकिन ये पेमेंट साइड में गिवन नहीं है। इसका मतलब कब खरीदे हमने ये, लास्ट ईयर। तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। लेकिन ये इनकम तो कब की है, करंट ईयर की, तो इनकम तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में शो करना पड़ेगा। चलिए आगे, चैरिटी शो हमने कोई किया, चैरिटी शो किया, तो चैरिटी शो से क्या है ना, करते हैं ना, बड़े बड़े क्लब्स करते हैं चैरिटी शो करते हैं, तो उसके क्या हुआ, इनकम हुई। तो चैरिटी शो से क्या हुआ, इनकम, तो 10,000 यहाँ पे हमने इनकम साइड शो कर दिया। चलिए आ गया ये पेमेंट साइड। पेमेंट फॉर मेडिसिन, अब पेमेंट फॉर मेडिसिन एक्सपेंस नहीं होता, कंज्यूम एक्सपेंस होता है। तो कंज्यूम हमने वर्किंग नोट में निकाला था, अभी 29,000 आया था, इसको हमने यहाँ शो कर दिया 29,000। आगे, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, बताया था मैंने, डॉक्टर को बुलाया होगा हमने किसी मेडिकल कैंप में, तो उनके ओनर के लिए उनको एज ए रिवॉर्ड हमने क्या किया, अमाउंट दिया। तो हमारा एक्सपेंस है 10,000, रेवेन्यू नेचर का होता है।
सैलरी का पेमेंट किया 27,500। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ पे 27,000 लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक ये 27,000 आ गया है, ये 27,500 है, तो सैलरी कितना आ गई 27,500। सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 के एक्सपेंस और हुए। डेप्रिसिएशन, अच्छा देखिए कोई और एक्सपेंस है क्या, हाँ चैरिटी इशू एक्सपेंस कितना है 1000 रुपीज़ चैरिटी इशू एक्सपेंस है, और कोई कैश इन हैंड नहीं आएगा। अब एक बात सुनिए ध्यान से, देखो नीचे इन्फॉर्मेशन में देखो बेटा, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग में था हमारे पास 21,000, हमने इक्विपमेंट ऊपर पेमेंट साइड में परचेज लिखा हुआ है 15,000 खरीदा, टोटल कितना हो जाना चाहिए इक्विपमेंट 36,000, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग में जो इक्विपमेंट दिए हुए हैं वो 30,000 दिए हुए हैं। कितना दिए हुए हैं क्लोजिंग में इक्विपमेंट 30,000, यानी कि कितने इक्विपमेंट गायब हैं 6,000 के। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये इक्विपमेंट हमने सेल कर दिए हों, सेल कर दिए हुए होते कहा तो कहाँ दिख रहा होता है रिसिट में कि सर हमने सेल किया है तो रिसिट आई होगी, अब रिसिट में भी नहीं है, इसका मतलब बेटा क्या हो गया, ये डेप्रीसिएशन लग गया। क्या हो गया डेप्रीसिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोला था आपसे, और ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेप्रीसिएशन कितना आया 6,000, किसका, सिर्फ और सिर्फ अभी किसका आया इक्विपमेंट का। अब देखते हैं बात बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग कितना था देखो ओपनिंग में 40, ना कहीं इसका परचेज है ना सेल है, लेकिन क्लोजिंग में कितना दिख रहा है ये 38। ऐसा कैसे हो गया बेटा, 2,000 कहाँ गायब हो गए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में 2,000 क्या हो गया होगा बेटा डेप्रीसिएशन लग गया होगा, इसलिए टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ गया 8,000। कोई और आइटम यहाँ पे नहीं है। टोटल करेंगे हम इनकम साइड का, एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, कितना बचा 6,500 सरप्लस आ गया हमारे पास ही। क्लियर। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको समझने में, आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर भी नीचे गिवन है, आप उस पर मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट चाहिए थी, उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कैश का बैलेंस डाला 7,000, इन्वेस्टमेंट मैंने समझा दिया था, करंट ईयर के नहीं है लास्ट ईयर से ही आ रहे हैं हमारे पास 1 लाख। नीचे आ जाओ इन्फॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 500, क्या होता है असेट, एडवांस सब्सक्रिप्शन था लाइबिलिटी, स्टॉक था हमारे पास 10,000 का मेडिसिन का असेट, क्रेडिटर्स थे 8,000 के लाइबिलिटी, इक्विपमेंट थे 21 के और बिल्डिंग थी कितने की 40। ये सब ऐड किया 178,500, ये भी उतना ही आना चाहिए, इन दोनों को माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल के आ गया हमारे पास कैपिटल फंड। ये ओपनिंग बैलेंस शीट निकालने का पर्पस, बनाने का पर्पस क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना, कैपिटल फंड निकालना। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 31 मार्च 18 क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है हमें। सबसे पहले इसमें क्या डालेंगे बेटा, कैश कहाँ से मिलेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं हुआ, सेल परचेज एज इट इज आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाले 1000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग वाला 15, इक्विपमेंट कितना बचा हुआ है 30, क्वेश्चन में गिवन है, और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। ओपनिंग में थे 21, परचेज किया 15, डेप्रेशन लग गया 6, बिल्डिंग गिवन है 38, एडवांस सब्सक्रिप्शन 500, क्रेडिटर्स क्लोजिंग वाले गिवन है 12। कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से आया, और रिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या आ गया बेटा सरप्लस। तो टोटल कितना है अपना 1,76,000, दोनों साइड की बैलेंस शीट इक्वल 1,88,500। कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स, और कभी कभी 8 में भी आ सकता है, वैसे चांसेस कम है 6 मार्क्स में आता है। तो पूरी क्लास में आज हमने क्या किया, इसमें क्वेश्चन कवर किए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आप क्लास को बहुत अच्छे से देख लें, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपने जब तक शीट से क्वेश्चन कॉपी नहीं किए, पहले नोट नहीं किए, तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। ध्यान से समझ लें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।